Hello बच्चों, let's see this question. The question says match the columns and find out the correct combination. तो यहाँ दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 में रिएक्शंस के नाम दिए गए हैं जैसे ग्लूकोज कंबस्शन, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन TCA एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. और कॉलम 2 में इनकी रिएक्शंस दी गई हैं और हमें इन्हें मैच करना है. सो द की कंसेप्ट हियर इज aerobic respiration in plants. रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल, जब ग्लूकोज की कंबस्शन करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसे एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और ये एटीपी एनर्जी करेंसी का काम करता है. यानी जब भी एनर्जी की डिमांड होती है, नीड होती है, इस एटीपी को यूज कर लिया जाता है. रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस. इसमें ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाई जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में. सेकेंड स्टेप है लिंक रिएक्शन. अब ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये शिफ्ट कर जाते हैं इनटू दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. यहां पे ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम A एंड 2 NAD पॉजिटिव. NAD पॉजिटिव यहाँ पे एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंजाइम्स पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस. प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम भी एक्ट करता है. अल्टीमेटली बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A. इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं NADH के एंड 2 H पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, साथ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी बोलते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है इट इज सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है और इसमें 3 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसलिए इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. प्रोसेस में यूज होता है पायरुविक एसिड, NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव, वाटर, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ये प्रोसेस होती है इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और यहां ये बना देते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 4 H पॉजिटिव, 1 FADH2 एंड ATP. प्रोसेस की शुरुआत होती है विद पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट. पायरुवेट कोएंजाइम A के साथ जब कंबाइन करता है तो ये बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम A और इस कन्वर्शन के लिए यूज होता है NAD पॉजिटिव जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH एंड H पॉजिटिव. साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. अभी एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करता है
प्लस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी यूज होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और इस कन्वर्शन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ ही में NAD पॉजिटिव यूज होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH एंड H पॉजिटिव। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फिर कन्वर्ट कर जाता है इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A और इस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस यहाँ पे भी NAD पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन होती है और बन जाता है NADH एंड H पॉजिटिव। फर्दर ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सक्सिनिक एसिड और इस कन्वर्शन के टाइम एक GTP कन्वर्ट हो जाता है इनटू GTP और साइमल्टेनियसली एक और प्रोसेस होती है जिसमें ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके बना देता है ATP। अब ये सक्सिनिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलिक एसिड और इस टाइम पे एक FAD पॉजिटिव जो है इसकी ऑक्सीडेशन होके बन जाता है FADH2 और ये मैलिक एसिड फिर फर्दर कन्वर्ट कर जाता है इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और इस टाइम पे अगेन एक NAD पॉजिटिव यूज होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH एंड H पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो ये NADH और FADH2 बने हैं ये एंटर कर जाते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS और इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस अकर करती इन दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो ये NADH और H पॉजिटिव है साथ में ये जो FADH2 है इनमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। इन एनर्जी मॉलिक्यूल से इस एनर्जी को रिलीज करवाया जाता है और इससे फिर आगे ATP की प्रोडक्शन की जाती है। मेनली यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन करवाई जाती है जिसकी वजह से अल्टीमेटली ATP सिंथेस एंजाइम के थ्रू ATP की सिंथेसिस कर ली जाती है जो कि एनर्जी करेंसी का काम करता है। जब भी एनर्जी की डिमांड होती है इस ATP को यूज कर लिया जाता है। सो नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन अगेन। कॉलम 1 में फर्स्ट है ग्लूकोज की कंबस्शन। तो ग्लूकोज की कंबस्शन में जो रिएक्शन होती है इट इज C6H12O6, ये कंबाइन करता है विद 6O2 और ये बना देता है 6CO2 6H2O एंड एनर्जी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट के साथ ही मैच कर रहा है। सेकेंड है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है पायरुविक एसिड कोएंजाइम A और NAD पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH एंड H पॉजिटिव। तो ये सेकंड के साथ मैच कर रहा है। थर्ड है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है पायरुविक एसिड 4 NAD पॉजिटिव FAD पॉजिटिव 2H2O ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये कंबाइन करते हैं द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और बना देते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 NADH 4 H पॉजिटिव FADH2 एंड ATP। इसलिए ये क्रेब्स साइकिल जो है ये मैच करता है विद द थर्ड वन। फोर्थ है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन TCA यानी क्रेब्स साइकिल में जो डीकार्बोक्सिलेशन होती है। सो यहाँ 2 स्टेप्स में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। एक में हो रही है जब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट कर रहा है इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और दूसरा जब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है इनटू दी सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सो यहाँ डी मैच कर रहा है विद द फिफ्थ वन यानी फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम A और यहाँ E है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कंप्लीट साइकिल है उसमें क्या होता है पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है, प्रोटॉन का रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है टू ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ATP की सिंथेसिस हो जाती है। सो यहाँ A मैच कर रहा है विद द फर्स्ट वन और ऐसा हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दैट इज ऑप्शन C। यहाँ A का फर्स्ट है, B का सेकेंड, C का थर्ड, D का फिफ्थ एंड E का फोर्थ। ऐसा ही हमें ऊपर कॉलम्स में देखने को मिल रहा है। B सेकेंड के साथ मैच कर रहा है, C थर्ड के साथ मैच कर रहा है,
D फिफ्थ के साथ मैच कर रहा है और E फोर्थ के साथ. So the final answer here is option C. Hope you understood it well. Best of luck.